हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं 4 भिन्नों को जोड़ना। देखिए, अभी तक हमने बहुत सीखा 2 भिन्नों को जोड़ना, 3 भिन्नों को जोड़ना, लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगा कि आप 4 भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे। ओके, वो सब वीडियो पुरानी हुई, अब आप सीखोगे 4 भिन्नों को जोड़ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं 4 भिन्नों के। पहला है 2/3 + 3/6 + 1/9 + 5/12। दूसरा है 7/4 + 3/8 + 5/12 + 4/16। ओके, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस प्रश्न को सॉल्व करूँगा। देखिए, जैसे मैं 3 भिन्नों को सॉल्व करता था एलसीएम लेके, सेम उसी प्रोसेस से इनको भी गुजारना है। तो चलिए, सीखने के लिए रेडी हो तो तैयार हो जाओ। चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमारा, तो पहले प्रश्न में क्या कहना है, यहाँ पे हरों का एलसीएम निकालना है, यानी कि 3, 6, 9, 4 का एलसीएम निकालना है। तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 3 का, 6 का, 9 का, 12 का। ओके, चलिए अब देखिए, इनको काटिए। देखिए, इसमें सम संख्या आपको दिख रही है बच्चों, तो आप किससे काटोगे? 2 से काटोगे। तो 2 से काटिए, तो 3 नहीं कटेगा, लेकिन 6 कट जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। 9 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 2 छके 12 होता है। फिर एक सम संख्या है यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे तो फिर 3 नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, ना 9 कटेगा, लेकिन ए 6 कट जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। इसमें क्या होता है बच्चों ना, पूरा पूरा कटता है, दशमलव में नहीं काटना है आपको। जब भी कटेगा तो पूरा पूरा कटेगा, अगर नहीं कट रहा है तो उतार लीजिए। चलिए, अब इसमें आपको सम संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही ना, तो आप किससे काटोगे? देख रहे हैं इसमें जितने भी यहाँ पे अंक दिए गए हैं सब 3 के फैक्टर हैं, तो 3 से हमको काटना है। तो 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 होगा, फिर 3 एकन्नम 3। अब इसमें क्या बचा है? सिर्फ एक ही 3 है ना, तो इसको सिर्फ 3 से ही काट दो। ये पहले से कट चुके हैं तो ये भी कट गया, सब कट चुके हैं। तो यहाँ पे जो गुणनखंड आया है इनका गुणा करा लो। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब गुणा कराने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका लासा होगा, यानी कि एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। ये 36 आपका क्या है? यही आपका लासा यानी कि एलसीएम है। चाहे एलसीएम बोलो चाहे लासा, दोनों का अर्थ एक होता है। चलिए, अब देखिए आपको कहना क्या है, इस रेखा के नीचे आपको जो 36 आया है ना, इसको ऐसे रख दिया करिए। अब बारी बारी से सभी के हरों से भाग कराइए। भाग कराने के बाद जो बार आता है, बार जिसको मैं बोलता हूँ या फिर भागफल होता है, उनका गुणा इनके अंश के साथ कराओगे जिसके हर से आप भाग करा रहे हो। यानी कि जैसे कि आप 3 से भाग कराओगे 36 में ना, तो 3 से भाग कराओगे 36 में तो कितनी बार जाएगा? 3 एकन्नम 3 कैंसिल हो गया, फिर आया 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 12 आ रहा है, यही आपका बार है या फिर आप भागफल बोल सकते हैं, भागफल आपका है। तो 12 बार आया ना, तो 12 का गुणा इसके 2 में, 12 गुणे 2, यानी कि जो ऊपर रहेगा उसी में करा दोगे जो यहाँ पे आंसर आएगा। अब 6 से भाग इसमें कराओगे, तो 6 से भाग कराओ कितना? 36 में। हम जानते हैं 6 6 का 36 होता है, तो कितनी बार आया? 6 बार आता। 6 का गुणा इसके 3 में, 6 गुणे 3। आप पहाड़ा भी पढ़ सकते हो। देखिए, हमको भाग कराना है 36 में 9 का, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 चौका 36 होता है ना, यानी कि 4 बार में 36 आ रहा है। तो आप उसी 4 का गुणा क्या करोगे? इसके अंश यानी कि 1 में करा लोगे। फिर प्लस है, फिर 12 का पहाड़ा पढ़ो, कितनी बार में 36 आ रहा है। दोनों का मतलब एक होता है, चाहे आप भाग करा लें या फिर पहाड़ा पढ़ लें। तो 12 तिहाई 36, 3 बार, तो 3 का गुणा इसका अंश क्या है? 5 है, तो 5 में करा दो। हमने करा दिया। चलिए, अब नीचे 36 लिख लो। अब बारी बारी से गुणा करा के यहाँ पे लिखो। 12 दूनी 24 प्लस 6 त्रिक 18 प्लस 4 एकन्नम 4 प्लस 3 पचे 15। सही है ना, सबका गुणा हो गया। अब सभी को जोड़ करके लिख दो, यानी कि 36 तो नीचे लिखना ही आपको है, इन सभी को जोड़ के भी लिखना है। तो 24 18
पहले 15 लिख लो तब लास्ट में 4 लिखो। तो 4 8 कितना होता है 12, 12 में 5 जोड़ोगे 17, 17 में 4 जोड़ोगे 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 2 कितनी जगह यहाँ पे 4 2 6, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे 61 आया। तो 61/36 ये आपका क्या है आंसर है, यानी कि इन चारों भिन्नों का योग है या फिर जोड़ है। ओके, तो ऐसे ही 4 भिन्नों को आपको जोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लगाता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन से आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए तो दूसरा क्वेश्चन है 7/4 + 3/8 + 5/12 + 4/16। इनके हरों का एलसीएम ले लो, यानी कि 4 8 12 16। इसमें सभी सम संख्याएँ दिख रही हैं आपको, तो सभी को काटिए, 2 से काटिए। जब तक सम संख्याएँ दिखे तब तक 2 से काटा जाता है। तो 2 से काटिए, फिर 2 से भाग दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, फिर 2 से काटिए। 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 चौका 8, फिर सम संख्या है, 2 से काटिए, 1 कट चुका है, फिर 2 एकन्नम 2, 1 कट जाएगा, लेकिन 3 तो नहीं कटेगा ना 2 से, ऐसे उतार लोगे, लेकिन 1 कटेगा, 2 दूनी 4, अभी भी एक सम संख्या है, फिर 2 से काटिए, ये सब कट चुके हैं, 3 नहीं कटेगा, 2 एकन्नम 2 हो गया, अब फिर 3 दिख रहा, 3 से काट दीजिए, सब कट चुके हैं। ओके, चलिए अब गुणा करा लो जो यहाँ पे आया है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। ये 48 आपका क्या है लासा, यानी कि आपका एलसीएम है। ओके, चलिए देखिए तो यहाँ पे 48 लिखिए, 48 यानी कि हरों का कराए हैं तो हर में ही लिखेंगे ना। अब 4 से भाग कराइए 48 में। अब देखिए पहाड़ा पढ़ोगे 4 का तो 48 वैसे नहीं आएगा, नहीं आएगा तो भाग करा ले करिए ना, जब बड़ा रहा करे तो भाग करा लिया करिए 48 में। तो 4 एकन्नम 4 कैंसिल हुआ, 8 उतार लो, 4 दूनी 8 कट गया ना, कितनी बार 12 बार। तो इस 12 का गुणा इसके साथ में प्लस 8 से भाग कराइए, या फिर 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 8 छंग 48 होता है, कितनी बार गया 6 बार ना, या फिर आप यहाँ पे भाग करा लेंगे। तो 8 का पहाड़ा पढ़ोगे 6 बार में 48 आ रहा है, तो इस 6 का गुणा 3 के साथ प्लस 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 12 12 12 36 बर चौका 48 आ रहा है 4 बार में, तो 4 का गुणा 5 के साथ प्लस 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 एकन्नम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 3 बार में आ रहा है, तो 3 गुणे 4 में, सबका गुणा हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे 48 लिखिए और गुणा कराइए। यहाँ पे 12 सते 84 प्लस 6 त्रिक 18 प्लस 4 पचे 20 प्लस 3 चौका 12। अब सभी को जोड़ लो, जोड़िए 84 18 20 12 हो गया ना। तो 4 और 8 कितना होता है 12, 12 में 2 जोड़ोगे 13 14, 14 की 4 हासिल 1, 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12, 12 हासिल हुआ 13, 100 कितना आ गया 34। तो यहाँ पे 134 आ गया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों क्या हैं सम संख्याएं हैं, 48 भी सम है 134 भी सम है। किससे पता चला, लास्ट में इसके 4 है इसके 8 है, अगर लास्ट में सम संख्याएं उपस्थित हैं तो पूरी वह सम संख्या होती है। 2 से कटेगा तो हम काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, इसको 2 से काटिए। देखिए 2 छके 12, इसमें 1 बचा ना 14 हो गया, 2 सते 14। अब नहीं कटेगा, अलग अलग हो गया ना, ये सम नहीं है, तो 67/24 ये आपका आंसर हो गया।
ओके। तो ऐसे ही आपको 4 भिन्नों को लगाना है एलसीएम से। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ओके। और अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपने गणित को मजबूत बनाना और अच्छे से अपना प्यार देना। थैंक यू।